प्रोग्राम अपने आखिरी कड़ी पर है। आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला शाहजहानपुर। और आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना वली मोहम्मद साहब क़ासिमी, सदर मुदर्रिस मदरसा फैज़ुल उलूम कस्बा कांट शाहजहानपुर। और आज के प्रोग्राम की निगरानी फरमा रहे हमारे हर दिल अजीज दोस्त हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहब क़ासिमी और आली जनाब हाफिज सईद साहब, इमाम व खतीब जामे मस्जिद कमलैनपुर, जनाब हाफिज अब्दुल मुईज़ साहब, सदर इस्लाह मुआशरा कमेटी जमीयत उलमा कस्बा कांट। इन तमामी हजरात का हम शुक्रगुजार हैं। अब आइए, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप जिस ज़ाते गिरामी के दीदार के लिए और उनके बयान सुनने के लिए शिद्दत से मुंतजिर थे, अब कोई फसल नहीं है। किसी ने कहा था कि कदम कदम पे ठहरना कमाल होता है, कदम कदम पे ठहरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। उन्हीं बुलंदियों पर ठहरने वाली शख्सियत जो अगर एक तरफ तदरीसी गुलिस्तान का तदरीसी चमनिस्तान का माहिर, तो दूसरी तरफ अपनी खिताबत में एक अलग मिसाल है। वो ज़ाते गिरामी का तारुफ मैं कहाँ से शुरू करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। सिर्फ मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा, उस ज़ाते गिरामी का तारुफ खुद उस ज़ाते गिरामी का बयान है। इसलिए मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह नमूने इस्लाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़ासिमी नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया, खलीफे अजल हज़रत अक़दस पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया व उस्ताद जामिया क़ासिमिया मदरसा शाही मुरादाबाद से दरख्वास्त करूंगा कि पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन नाराई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन नाराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर। तू जो बिजली है तो फिर चश्म के पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। और हजरत वाला के ताल्लुक खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा उनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ हजरत मुफ्ती साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमातिन क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुतिल्त औ हुर्रिक़्त व ला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक व ला तत्रुकन्न अस्सलात मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअ मिन ज़िम्मतिल्लाहि व रसूलिहि व ला तशरबन्न ख़मरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ख़तीअह इला आखिरिल हदीस। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा ख़वातीन, वक्त काफ़ी हो गया है, 11:30 बज चुका है और रात ठंडी की है, ऊपर से
शबनम भी टपक रही है, आप भी परेशान हैं। लंबी बात करना आपको अजियत देना है और ईज़ाए मुस्लिम हराम है, तो इसलिए लंबी बात का मौका नहीं है। मुख्तसर बात करके इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि पंडाल में आ जाएं। शायद वो लोग ज़्यादा मजबूत हैं कि बाहर खड़े हुए हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन आ जाएं भाई, पंडाल में बैठें ताकि मजलिस की बरकतें आपको भी हासिल हों। बिला तमहीद अर्ज करना है, जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की, ताकीदी हुक्म दिया। उन 10 बातों में से 2-4 बातें आपके सामने अर्ज करनी है। पहली बात, जो बुनियादी बात, जो हमारे ईमान का सरमाया है, फरमाया वो बात यह है, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, शैअन किसी चीज को। व इन अमराका व इन कुतिलत औ हुर्रिक़त, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, लेकिन किसी हाल में भी शिर्क न करना, इसलिए कि शिर्क वो पाप है अल्लाह के यहाँ जिसकी बख्शिश का खाना है ही नहीं। सारे जराइम की माफी हो सकती है, अकबरुल कबाइर माफ हो सकते हैं, लेकिन शिर्क ये ऐसा घिनौना जुर्म है और ऐसा भयानक जुर्म है कि अल्लाह के यहाँ इसकी माफी है ही नहीं। कुरान में अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और शिर्क पर अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा गुस्सा आता है। आप कुरान उठा के देखें तो पता चलेगा कि अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। नबी जी, अगर आप भी शिर्क करोगे, नबी से शिर्क मुमकिन ही नहीं, लेकिन बिल फर्ज वल महाल अगर आपसे शिर्क हो जाए तो अल्लाह फरमाता है हम आपके आमाल को भी अकारत कर देंगे, जाये कर देंगे, और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह को गुस्सा आ रहा है। गुस्से के अंदाज में अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया कि जो लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह को इतना जलाल है, तकादु समावातु यतफत्तरन व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअउ लिर्रहमानि वलदा, कि करीब है कि जमीन फट पड़े, आसमान ढह जाए, पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया। इतना जलाल आता है अल्लाह तबारक व तआला को, इसलिए कि तौहीद ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील है और शिर्क ये अल्लाह से नफरत की दलील है। ये अल्लाह की गैरत का मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत में किसी और को शरीक करना नहीं चाहता। मिसाल आप सुनते रहते होंगे कि शौहर अपनी बीवी की हर खता माफ कर देगा, कितनी फुआड़ हो, कितनी बदजबान हो,
और कितनी बदतहजीब हो, सब माफ कर देगा। लेकिन अगर बीवी किसी और के साथ आंख लड़ाए, घर में मेरे रहे और दिल में किसी और के रहे, ये ऐसा जुर्म है कि अगर बागैरत शौहर है तो बर्दाश्त नहीं करेगा, बेगैरत है तो बात अलग है, वो तो कंजरी खाना अपने आप बनवा लेगा। लेकिन अगर बागैरत है, मिनट से पहले उसे छोड़ देगा कि नहीं, ये जुर्म काबिले माफी नहीं है, मेरी है तो मेरी बन के रहेगी, ये नहीं कि तू जिस्म तो मेरे साथ रखे, दिल किसी और के साथ रखे, ये गवारा नहीं है। ऐसे ही अल्लाह फरमाता है, जब बंदा तू मेरा है, सर अपना कहीं और जाके झुकाए, मांगे किसी और से, दुहाई किसी और की दे, किसी और को तू कारसाज समझे, करता धरता समझे, ये मेरी गैरत का मसला है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अग़यर वुल्दी आदम वल्लाहु अग़यर मिन्नी, मैं इंसानों में सबसे ज्यादा बागैरत और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा बागैरत। तो अल्लाह इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह अल्लाह की मोहब्बत का मसला है। एक मर्तबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक खातून आई और आकर के मसला मालूम किया कि हजरत, क्या मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत है जबकि उसकी पहली बीवी मौजूद हो? हजरत ने कहा बिल्कुल, शरीयत ने इजाजत दी। उसने कहा, हजरत अगर हुक्म शरा माने ना होता तो मैं पर्दा हटाती और आम मेरा चेहरा देखते तो फतवा देने पे मजबूर हो जाते कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसको दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। वो ये बात कह के तो चली गई। हजरत कहते मेरे दिल में आग लगा कि एक औरत जात को अपने हुस्न पर इतना नाज है कि मैं इतनी हसीन हूं तो मेरे शौहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तो सारे हसीनों का पैदा करने वाला है। अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, तो क्या अल्लाह गवारा करेगा कि बंदा मेरा हो, नाम किसी और का ले, बंदा मेरा हो, दिल में किसी और को बसाए, बंदा मेरा हो, सर कहीं और जाके झुकाए, बंदा मेरा हो, दुहाई किसी और की दे, खाए मेरा, शुक्र किसी और का अदा करे, नेमतें मेरी इस्तेमाल करे और दूसरों के लिए क्या है, शुक्र के जज्बात उसके दिल के अंदर पनप रहे हो, मैं कैसे गवारा करूंगा? अल्लाह तो सबसे ज्यादा हसीन है, उसने उसके हुस्न की इंतहा नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जन्नत में जब जन्नती जाएंगे, पहली मर्तबा जो अल्लाह का दीदार होगा वो 10,000 साल का होगा। कितने दिन का? 10,000 साल तक बंदे टिकटिकी बांध के अल्लाह ही को देखते रहेंगे। अल्लाह कहेगा बंदो जाओ, जन्नत सुनी पड़ी है। बंदे भी बंदियां भी, हमारी बहनें यहां समझे कि हमें नहीं देखने को मिलेगा, इनका अलग पिंडाल लगा होगा जैसे यहां पे है। जन्नत में भी पिंडाल इनका क्या होगा, अलग होगा। उनको अलग अल्लाह का दीदार हो रहा होगा, मर्दों को अलग हो रहा होगा। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह की जात किसी से छुप जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझा दिया। साहबा ने पूछा, सारे लोग देखेंगे तो किसी को अल्लाह छोटा दिखेगा, किसी को बड़ा दिखेगा, जो करीब होगा उसे ज्यादा दिखेगा। आपने फरमाया, क्या तुम चांद देखते हो? कि अल्लाह के नबी, क्या चांद देखने में कोई किसी के आड़े आता है?
किसी को बड़ा किसी को छोटा दिखता है कि नहीं? का इसी तरह अल्लाह को देखो, इसी तरह अल्लाह को देखोगे तो 10,000 साल तक देखते रहेंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदो जाओ जन्नत में सूनी पड़ी, बंदे कहेंगे अल्लाह ना ना हमें नहीं जाना, हम तो बस ये चाहते हैं तू हमारे सामने रहे, हम तुझे देखते रहे। अब अल्लाह अगर मना कर रहा है निकलो यहां से, नहीं दिखाते तो बुखल है, और अल्लाह कहे देखते ही रहो तो जन्नत सूनी पड़ी। अब यहां सवाल पैदा हुआ फिर अल्लाह हटाएगा कैसे? तो कहा अल्लाह ताला की 2 तजल्ली है, एक तजल्ली जलाली है, एक तजल्ली जमाली है। जब अल्लाह जमाली तजल्ली डालेगा तो बंदे दीदार करते रहेंगे, और जब अल्लाह को हटाना होगा तो अल्लाह जलाली तजल्ली डाल देगा। जैसे ही जलाली तजल्ली पड़ेगी गुस्से वाली बंदे फौरन चले जाएंगे अपनी जन्नतों में, मना नहीं करेगा, जलाली तजल्ली पड़ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला किस कदर हसीन है। अगर मोहब्बत किसी को हुस्न की वजह से है तो अल्लाह से ज्यादा तो हसीन है नहीं। वो रब जिसने यूसुफ को पैदा किया और यूसुफ को देखकर औरतों ने अपने क्या है बजाय फल काटने के हाथों को तराश लिया, उंगलियों को तराश लिया और कह बैठी इन हादा इल्ला मलकुन करीम, नहीं नहीं ये इंसान तो है नहीं, कोई मुकर्रब फरिश्ता है। तो वो अल्लाह किस कदर खूबसूरत होगा, कैसा हसीन होगा। इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को अल्लाह पसंद करता है। तो इसलिए अल्लाह की गैरत का मसला है कि कोई आदमी शिर्क करे, अल्लाह इसको गवारा नहीं कर सकता, अल्लाह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे पड़ोस में एक औरत अपने शौहर से झगड़ रही और कह रही कि देख मैंने तेरे खातिर दुख सुख को झेला, फाके बर्दाश्त किए, हर परेशानी गवारा की, और अब भी तेरी खातिर हर मुसीबत झेलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे होते हुए तू दूसरी बीवी को ले आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरमाते हैं उसने मुझे तौहीद समझा दी। क्या समझा दी? तौहीद समझा दी कि एक औरत जब अपनी मोहब्बत में शरीक को गवारा नहीं कर सकती तो अल्लाह अपनी तौहीद में भी दूसरे को गवारा नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए फारिग करें। किसकी मोहब्बत के लिए? अल्लाह की मोहब्बत के लिए। मोहब्बत तो करते हैं, आप जितने बैठे हो ना कोई ऐसा ना होगा जो मोहब्बत न करता हो ही नहीं सकता। क्यों? दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचा तू किसी पर तो मरेगा, पत्थर से हो, सनम से हो या फिर खुदा से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। मोहब्बत तो करना है भाई, दिल का काम है प्यार करना। आंख का काम क्या है? देखना। जबान का काम बोलना, कान का काम सुनना, हाथ का काम पकड़ना, पैर का काम चलना, दिल का काम प्यार करना। दिल का काम क्या है? मोहब्बत करना, इसका काम है। अब कोई कहे दिल तो मेरे पास है, मोहब्बत किसी से नहीं करता, तो ऐसे ही होगा कि आंख तो मेरे पास है, देखती है नहीं। मानेंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता। हर एक को मोहब्बत होगी, हाँ मोहब्बत के रुख अलग होंगे। किसी को बीवी से है, किसी को बहन से है, किसी को बेटी से है, किसी को बेटे से है, किसी को माँ से है, किसी को बाप से है, किसी को दोस्त से है, किसी को चचा से है, किसी को भतीजे से है, किसी को मामू, किसी को खालू से है, और किसी को भैंसों से है, किसी को खेतों से है, किसी को माल से। मोहब्बत के रुख अलग हैं, और बड़े खुशनसीब हैं वो जिनको अल्लाह से है, जिनको रसूल से है जरूर मोहब्बत, और यकीनन होगी। और एक बात याद आ गई, आपको बता दूं कि जब बच्चा बालिग होता है, बच्ची बालिग होती है,
15 साल का लड़का हो जाए, और आजकल तो उससे पहले ही 13-14 साल में, और बच्ची 11-12 साल की हो जाए जब बालिग हो जाए, तो उस वक्त में अल्लाह की तरफ से कुदरती निजाम है कि जिस्म के अंदर टिश्यूज पैदा होते हैं, और हर बालिग बच्चा और बच्ची ये चाहता है मैं किसी से प्यार करूं। ये अल्लाह की तरफ से निजाम। हर बच्चा चाहेगा मैं किसी से प्यार करूं, हर बच्ची चाहेगी मैं किसी से प्यार करूं। अब उस वक्त माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि माँ अपनी बच्ची को इतना प्यार दे कि दूसरी जगह वो प्यार के लिए सोचे नहीं। बाप अपने बेटे को इतना प्यार दे कि वो दूसरे से प्यार को सोचे ही नहीं। भाई अपने भाई से इतनी मोहब्बत करे कि किसी और से वो अपनी किसी बात को शेयर ही ना करे। तो बाप बेटों से दूर, बेटा बाप से दूर, माँ बेटी से दूर, बेटी माँ से दूर, भाई भाई से दूर, बहन बहन से दूर। जिसकी वजह से क्या होता है, लड़का जवान होता है तो वो तलाश करता है कोई गलत दोस्त मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपने दिल की बात कहूं। लड़की जवान होती है, ये कुदरती चीज है, तो अब उसके दिल के अंदर अरमान होता है मेरा भी कोई चाहने वाला हो, मैं उसके अपने दिल की बात रखूं। अगर माँ बाप सही रुख दे देते हैं तो बच्चा महफूज रहता है, गलत मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता, और बेटी गलत चक्कर में नहीं पड़ती। और अगर सही रुख न दिया, मिसाल के तौर पर हमारे हजरत फरमाते हैं जब बच्चा बच्ची बालिग होने लगे तो या तो खुद घर में इतनी मोहब्बत दो या उसको किसी से मुरीद करा दो, पीर से मोहब्बत हो जाए। लेकिन पीर ढोंगी नहीं होना चाहिए। हाँ, ढोंगी ना हो वरना वही गड़बड़ कर देगा। मैं साफ कहता हूं, साफ सुथरा हो, मुत्तबे सुन्नत, उससे मोहब्बत हो जाएगी तो यकीनी तौर पर रुख उसका दीनी होगा, वो दीन पर चलेगा। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि जब दिल है तो मोहब्बत करेगा। हम अपने बच्चों के जज्बात को देखें, इनके जज्बात क्या है, और उनको सही रुख देने की कोशिश करें। सिर्फ यूं ही छोड़ न दें कि पैदा हो गए खुद ही संभलेंगे जाके। नहीं नहीं, ये कोई भैंस और बकरी के बच्चे तो नहीं है कि भैंस ने पैदा किया छोड़ दिया, बकरी ने पैदा किया छोड़ दिया। मैं साफ कहा करता हूं, बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, वो जानवर भी पैदा कर। आपने पैदा किए तो क्या कमाल किया? कुतिया तो एक बार में 10 बच्चे दे रही, कौन सा कमाल किया आपने? बच्चे पैदा कर लिए। कमाल यह है कि आप बच्चे को इंसान बनाओ, दीन का खादिम बनाओ, कौम और मिल्लत का और मुल्क का हकीकी मुहिब बनाओ। यह है कमाल। उन्हें हमदर्दी सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ, अखलाक सिखाओ, इंसानी आदाब सिखाओ, आखिरत का शौक जगाओ, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करो, इंसानियत का दर्स उन्हें दो, तब यकीनन आपने बच्चे पैदा किए तो कमाल किया। तो दिल मोहब्बत के लिए है, ये मोहब्बत करेगा। तो इसलिए मोहब्बत का रुख सही हो। ये रुख अगर अल्लाह की तरफ फिर जाए, नबी की तरफ फिर जाए, क्या कहने फिर इसके, क्या कहने। जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा, जिंदगी की लज्जत ही कुछ और होगी। फिर जवान की आंखों में हया आ जाएगी, जबान में सच्चाई आ जाएगी, और उसके दिलो दिमाग का रुख सही हो जाएगा। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम अल्लाह से प्यार करें। किससे प्यार करें भाई? करोगे अल्लाह से प्यार? हाँ करोगे? या आजकल जो प्यार चल रहा वही प्यार होगा? अल्लाह से प्यार करने वाला सुकून में रहता है और दुनिया से प्यार करने वाला बेकरार रहता है। इसी को किसी ने कहा है, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। अल्लाह से ताल्लुक होता है, अल्लाह से मोहब्बत होती है,
फिर उसको परेशान नहीं होना पड़ता, याद रखें। फिर उसको रात में गोलियां नहीं खाना पड़ती, खुद ही नींद आती है, खुद ही उठ जाता है, खुद ही बेदार हो जाता है। हमारे एक मालदार साहब हैं, अरबपति आदमी है, पता नहीं क्या क्या पति हैं वो, कितने पति हैं, हाँ खरबों पति हैं वो। हाल उनका ये है, हशर उनका ये है, अपने साथ MBBS डॉक्टर को रात में सुलाते हैं कि रात में वो ब्लड प्रेशर चेक करता रहे, शुगर चेक करता रहे, कहीं बढ़ तो नहीं गई, घट तो नहीं गई। रात में उठ उठ कर क्या है, उनको गोलियां खिलाता रहता है डॉक्टर, समझ रहे आप। और अरबों खरबों पति आदमी है, 70 साल का हो गया, अब रो रहा बैठा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नींद आती है 24 घंटे में बमुश्किल तमाम 4-5 घंटे, बाकी नींद ही नहीं आती, परेशान फिर रहा है। हमारे यहाँ जिगर कॉलोनी में ITO था, ITO साहब से इलाहाबाद की, अब रिटायरमेंट हो गए। सुबह फजर की नमाज में आते, नमाजी आदमी थे, कहते मुफ्ती साहब क्या करें, रात में नींद नहीं आती, 3-3 गोलियां खाता हूं, फिर भी 2-3 घंटे ही सो पाता हूं। इतना परेशान, इतना परेशान। हमने कहा हमें नींद इतनी आती है, बगैर बिस्तरी के सो जाते हैं हम। बगैर बिस्तरी के क्या है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सोने के लिए किसी कैद की जरूरत नहीं। बिस्तर हो तो भी सो जाएंगे, न हो तो भी सो जाएंगे, तकिया मिले तो भी सो जाएंगे, न मिले तो भी सो जाएंगे, रोशनी बंद करो तो भी सो जाएंगे, खुली रहने दो तो भी सो जाएंगे, आप धूम धड़ाके करते रहो तो भी सो जाएंगे, सन्नाटा हो तो भी सो जाएंगे। किसी चीज की कैद नहीं है भाई। परेशान तो वो हो जिसके पास कुछ हो। यहाँ तो मामला क्या है, लुंग के जेर लुंग के बाला, नगमे दुज नगमे काला। या है ही नहीं तो परेशानी काहे की। जिसके पास लाखों करोड़ों होगा वो सोचेगा लगाए कहां पे, और ये सोचेगा कम ना हो बढ़ता रहे, और है ही नहीं तो सोचना क्या, कुछ भी नहीं। तो जितनी दौलत होगी उतना ही परेशान होगा, याद रखना। अगर दीन नहीं है, ये शर्त है, अगर दीन नहीं है और दीन है और दौलत है, वाह वाह, फिर क्या कहें, बहुत अच्छा। फिर तो उस्मान गनी जैसा है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा है, हकीम बिन हिजाम जैसा है। तो बहरहाल मैं कह रहा था, मोहब्बत करना है तो किससे करो, अल्लाह से करो। हर एक का महबूब जुदा हो जाएगा। अल्लाह ने अपने नबी से क्या फरमाया, इश्मा शीत फइन्नका मय्यित। नबी जी जितना चाहो जी लो, मरना एक दिन। वह बिमन शीत फइन्नका मुफारिको। जिससे चाहे प्यार करो, एक दिन आपका महबूब जुदा हो जाएगा। होगा कि नहीं, या तो वो मर जाएगा या आप मर जाओगे, या झगड़ा हो जाएगा तो जुदाई हो जाएगी। और अगर अल्लाह से प्यार कर लिया, बोलो कभी जुदाई होगी? अल्लाह से प्यार करने वाला अल्लाह से मिला दिया जाएगा। अल्लाह से क्या है, मिला दिया जाएगा। दुनिया में जितने भी प्यार करने वाले, आपका कोई महबूब अगर दूसरा प्यार करने लगे, तीसरा प्यार करने लगे, आपस में लड़ाइयां शुरू, कत्ल हो जाते हैं। मैं उसे चाहता था तो तूने कैसे चाह लिया, होता कि नहीं होता। लेकिन अल्लाह का चाहने वाला, कभी देखा अल्लाह वाले इसलिए लड़ रहे हो कि तू क्यों चाहता अल्लाह को, मैं चाह रहा हूं। यूं तो होती है रकाबत बाहम उशाक में, इश्के खुदा है इस तोहमते बद से बरी। इसमें नहीं होती रकाबत, दुश्मनियां नहीं होती, बल्कि अल्लाह वाले जितने होते हैं सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। करते क्या नहीं करते? तो इसलिए तौहीद अल्लाह की गैरत का मसला है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली वसीयत क्या की, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। व इन कुतिल्त औ हुर्रिक्त, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए और चाहे तुझे जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। ठीक है भाई, प्यार करोगे अल्लाह से, करोगे ना इंशाअल्लाह। जब अल्लाह से प्यार करोगे तो पता चलेगा इस प्यार का मजा क्या है, इस प्यार की लज्जत क्या है। दुनिया की मोहब्बतों में बेकरारी है और अल्लाह की मोहब्बत में सुकून, अल्लाह की मोहब्बत में करार है। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने अजीब किस्म का चैन रखा है, सुकून रखा है।
इसीलिए अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते थे, हमारे सीनों में अल्लाह ने जो सुकून रखा है, अगर बादशाहों को मालूम हो जाए, तलवारें लेकर हमारे पास आ जाएं और हमें कत्ल करने की कोशिश करें, कि हमें दे दो। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान के शहजादों को खिताब करके फरमाते थे, ओ शहजादो सुनो, वलीउल्लाह के सीने में जो दिल है उसकी कीमत तुम नहीं लगा सकते। जो दिल वलीउल्लाह के सीने में है, क्यों? इस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का समंदर छुपा हुआ। दूसरी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो भाई तय करते हो अल्लाह से मोहब्बत करना, और जब मोहब्बत होती है ना तो रात में जागना भी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? रात में जागना आसान होता है। मोहब्बत में जागते कि नहीं जागते? शादी हो जाए तो 6 महीने तक तो नींद ही ना आती रात में। गलत कह रहा हूं मैं? बोलो। आंखें सूज जाती हैं, क्यों नहीं नींद आ रही? कि बातें करते रहते। मोहब्बत है, बातें कर रहे हैं। जब एक दुनिया की औरत से इतनी मोहब्बत हो जाए, औरत को शौहर से इतनी मोहब्बत हो जाए, रातों रात जागे, तो क्या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल नहीं जाग सकते? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है। रातों रात खड़े हुए हैं। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रोजाना, जबकि क्या है, काज़ीउल कुज़ात चीफ जस्टिस हैं पूरी इस्लामी सल्तनत के, रोजाना 200 रकात नमाज रात में पढ़ते हैं। आप जितने बैठे हो मुझ समीत, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने किसी एक रात में 100 रकात पढ़ी है। कोई आम में से एक रकात में, एक रात में 100 पढ़ी हो? उनका रोजाना का मामूल था 200 रकात पढ़ने का, ताउम्र मामूल था। पढ़ लेंगे। जिसके दिल में अल्लाह के इश्क की आग लगी होगी वही पढ़ सकता है। जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होगा वही पढ़ सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए तशरीफ ले गए, तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं रुकने मकाम इब्राहिम पे गए, अल्लाह अकबर। इशा के बाद 2 रकात की नियत बांधी, पूरा कुरान 2 रकात में पढ़ा। रात खत्म हो गई, सुबह हुई, सलाम फेरा, और क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। ए अल्लाह, तेरी इबादत का हक अदा न हो सका। ए अल्लाह, जैसा तुझे पहचानना था मैं पहचान न सका। पूरी रात इबादत करने के बाद, पूरी रात इबादत करने के बाद, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ने के बाद उनका यह हाल है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत में आदमी कितना भी करे कम ही समझता है। मोहब्बत में कितना भी कर दे कम समझता है। क्यों? महबूब ये, मुझे भी ये चाहता है मैं सब कुछ अपने महबूब पे लगा दूं और फिर भी ये कहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए जब अल्लाह से ताल्लुक होगा फिर फजर नहीं तहज्जुद का पढ़ना आसान हो जाएगा। मालूम है मोहब्बत वाले कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हम तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, मोहब्बत वाले 10 टाइम की पढ़ते हैं। कितने टाइम की? 10 टाइम की पढ़ते हैं। 5 तो फर्ज पढ़ते हैं, 6ठे तहज्जुद पढ़ते हैं, 7वें इशराक पढ़ते हैं, 8वें चाश पढ़ते हैं, 9वें अव्वाबीन पढ़ते हैं और 10वें सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं। रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ने वाले अब भी मौजूद हैं। हमने मियाँ जी अब्दुल रहमान को मरकज में देखा, रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ते थे। और अगर उनसे कोई मुरीद हो गया तो उसके लिए भी पाबंदी थी कि रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ना है। तो कौन पढ़ेगा? कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी वो पढ़ेगा। तो मोहब्बत वाले 10 टाइम की पढ़ते हैं और जिन्हें मोहब्बत नहीं हो तो 5 टाइम की भी भारी पड़ जाती है। पढ़ती ना कि फजर में ठंड बहुत लगती है और इशा में नींद बहुत लगती है, इसलिए जाया नहीं जाता, इसलिए जाया नहीं जाता। लेकिन सुनो अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल जब पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन में,
और लंदन का टेम्परेचर जो होता था -20 तक जाता है, -20 तक, -6 पे फ्रिज में बर्फ जम जाता है, -20 तक। उस वक्त के बारे में कहते हैं, न छूटी मुझसे ज़िमस्तानी हवाओं में, न छूटी मुझसे सुबह की सहर खिज़। उन ठंडी हवाओं में भी तहज्जुद कहते मुझसे नहीं छूटी। कौन करेगा? कि जिसके दिल में मोहब्बत होगी वो बर्फ से भी वुजू करके नमाज पढ़ लेगा। मोहब्बत होगी तो, मोहब्बत नहीं होगी, गर्म पानी भी होगा तो भी नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो। मोहब्बत है तो सारे काम क्या बन जाएंगे? आसान। सारे काम क्या होंगे? आसान होंगे। हमारी खवातीन ने एक वाकया सुनाकर फिर अगली बात करता हूं। भाई थक तो नहीं रहे? आप कहोगे कहा तो थोड़ी बात करूंगा, बढ़ाता चला जा रहा है। कुरान के अंदर 28वां पारा जहां से शुरू होता है, खौला बिनते सालबा हजरत सामित की बीवी है। उनका बयान है कि मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया। जिहार कहते हैं कि शौहर बीवी से ये कह दे कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ जैसी है, बहन जैसी है, खाला जैसी है। मुहर्रमात अबदिया में से किसी एक के साथ उसे तशबीह दे दे तो इससे औरत हराम हो जाती है। तो खौला बिनते सालबा के शौहर ने उनसे यही कह दिया। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी, वो उनकी बीवी आई, अल्लाह के नबी मेरे लिए हुक्म क्या है? आपने फरमाया 3 तलाक़ें हो गई। कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए। आपने फरमाया खौला 3 तलाक़ें हो गई। उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में भी 3 तलाक का हुक्म था। आपने कहा यही हुक्म है, कोई नया हुक्म आया ही नहीं। 3 तलाक़ें हो गई। वो बार बार जिद कर रही हैं, अल्लाह के नबी मेरे बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं 3 तलाक़ें, नहीं मेरे बारे में सोचिए। जब देखा अल्लाह के नबी तो यही कहे जा रहे हैं, सुनते ही नहीं, और अल्लाह के नबी भी खामोश हो गए। तो अब खौला ने क्या है, जब देखा हाई कोर्ट में मेरी दरखास्त मंजूर नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। अब उन्होंने क्या किया? रिवायत के अल्फाज हैं, फनज़रत नज़रतन इला समा, यूं आसमान को देखा, आसमान को देखा और क्या कहा उन्होंने? अल्लाहुम्मा इन्ना ली सिबियतुन सिगार, मेरे अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन ज़ममतुहुम इलैया जाओ, मैं अपने पास रखूं भूखे रहेंगे कहां से खिलाऊंगी। व इन ज़ममतुहुम इलैहि वाउ, और अल्लाह अगर मैं शौहर के हवाले कर दूं इन बच्चों को, तरबियत कौन करेगा? ज़ाये हो जाए। और फिर अल्लाह से कहा उन्होंने। किससे कहा? अल्लाह से। ताल्लुक था अल्लाह से, मोहब्बत थी अल्लाह से, लगाव था अल्लाह से। कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद। कभी अल्लाह से ताल्लुक था, यूं निगाहें उठती थी, आसमान के फैसले बदल जाते थे, हाथ उठते थे, अल्लाह किस्मतों के फैसले कर देते थे। आज लाखों लाख मुसलमान मांगते हैं लेकिन किस्मत नहीं बदलती। क्यों? वो जबान न रही, वो दिल न रहे, वो आंसू न रहे जिससे किस्मतें बदलें। अल्लाह से वो ताल्लुक नहीं रहा कि अल्लाह से हम नाज के साथ कह सकते हैं अल्लाह ये करना है तुझे। तो खौला ने फिर एक अजीब जुमला कहा, कहने लगी अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, ए अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार, नबी के खिलाफ मेरे हक में कुरान उतार। अल्लाहुम्मा अंजिल फी शानी, ए अल्लाह मेरे हक में कुरान उतार। क्या नाज होगा, कैसा अल्लाह से ताल्लुक होगा हजरत खौला को। चुनांचे अल्लाह के नबी पर वही के आसार जाहिर हुए, पेशानी मुबारक पर पसीना आने लगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा खौला चुप कर, नबी के ऊपर वही उतर रही। हजरत खौला का रोना और बढ़ गया और रोने लगी और कहने लगी अल्लाह मेरा पाबंद तो नहीं है, अगर मेरे खिलाफ वही आ गई तो मेरा क्या बनेगा। इतना रोई कि हजरत आयशा कहती उनके रोने को देख के मुझे रोना आ गया।
और फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और फरमाया अब श्री या खौला, अब श्री या खौला, खौला मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में मेरे खिलाफ फैसला उतार दिया। कुरान मैं जो कह रहा था अल्लाह ने वो नहीं, तेरे हक में। अब जिहार का हुक्म यह है, अगर कोई अपनी बीवी से कहे कि तू मेरी माँ जैसी है, 3 तलाकें नहीं होगी, गुलाम आजाद कर दे, या 60 रोजे रख ले, या 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, उसकी बीवी बीवी बनी रहेगी। यह है अल्लाह से ताल्लुक, यह है अल्लाह से ताल्लुक। इसको कहते हैं कि अल्लाह के फैसले बदलवा ले। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक मर्तबा बैठी हुई घर में, सहन के अंदर प्याज घर में नहीं है, यूं हाथ उठाए अल्लाह से मांग रही कि अल्लाह घर में प्याज नहीं है, लाने वाला कोई है नहीं, कहीं से प्याज का इंतजाम हो जाए। अब अल्लाह का गैबी निजाम चला, एक चीन ने कहीं से प्याज लिया और वो उड़ी और हजरत राबिया के घर के सहन में आई, ऊपर उड़ रही है, और जब उनकी गोद के सेंटर में पहुंची, उसकी गिरफ्त पंजों की ढीली हुई और प्याज सीधा हजरत राबिया की गोद में जाके गिरा। अल्लाह ने बता दिया मुझसे तेरा ताल्लुक है ना, मुझसे मांग रही है, जब तू मुझसे मांग रही है और मुझसे मोहब्बत है तो मैं तेरी दुआ को रायगा नहीं कर सकता, जाय नहीं कर सकता। एक मर्तबा उनके घर में चोर घुस गया, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा घर में चोर घुसा, तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा सोई हुई है, उसने चादर ले जाना चाहिए, दरवाजे की तरफ चला, अंधा हो गया, चादर छोड़ी फिर बीना हो गया, फिर उठा ली, जैसे ही उठाई फिर अंधेरा, कई मर्तबा किया उसने, फिर चादर छोड़ी कि यहाँ तो अजीब मामला है, दरवाजे की तरफ जा रहा है, आवाज आई अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा तो जागा हुआ है, एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा तो जागा हुआ है, यहाँ तो परिंदे को ही पर मारने की इजाजत नहीं। फिर अल्लाह यूं हिफाजत करता है जब अल्लाह से ताल्लुक होता है, जब अल्लाह से मोहब्बत होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से अपने ताल्लुक को बनाओ, फिर देखो अल्लाह ताला कैसी हमारी किस्मत चमकाता है और किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करता है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जब बेवा हो गई तो हसन बसरी जैसा ताबई उनकी खिदमत में गए और जाकर कहने लगे मुझसे शादी कर लो इद्दत के बाद। हसन बसरी वो ताबई हैं कि बादशाहों की बेटियां इनसे अपना निकाह करना चाहती थी, बादशाह अपनी बेटियां इनके अक्द में देना चाहते थे लेकिन वो नहीं कबूल करते थे। और खुद हसन बसरी चल के गए राबिया बसरिया के पास, और राबिया बसरिया में औरत होने के एतबार से कोई खूबी नहीं थी। औरत में 4 वजहों से शादी की जाती है, खूबसूरत हो, मालदार हो, हसब नसब वाली हो और उससे नस्ल आगे बढ़ सके, यही तो 4 वजह होती है। राबिया बसरिया खूबसूरत नहीं, काली कलोटी थी, बादी थी तो माल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हसब नसब का पता नहीं था, और बाज थी, औलाद हो नहीं सकती थी। चारों खूबियों में से कोई खूबी नहीं, और हसन बसरी जा रहे उनसे निकाह का पैगाम लेकर के कि मुझसे निकाह कर लो। हसन बसरी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी तो राबिया बसरिया ने कहा हसन मेरे चंद सवालों का जवाब दे दो, तुमसे शादी कर लो। क्या सवाल है? कि पहला सवाल ये है, ये बताओ मेरी मौत ईमान पर आएगी कि कुफ्र पे? हसन बसरी ने कहा इसका जवाब कौन देगा? कि अच्छा दूसरा सवाल ये है, कब्र में पहुंचूंगी 3 सवाल होंगे, तुम्हारा रब कौन है, दीन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय मैं जवाब दे सकूंगी कि नहीं? हसन बसरी खामोश। का तीसरा सवाल यह है, कयामत के दिन वइदा सुहुफ नुशिरत, आमाल नामे यूं बिखेर दिए जाएंगे, किसी के दाएं हाथ में किसी के बाएं हाथ में, मेरे किस हाथ में आएंगे? दाएं में के बाएं में? और
हसन बसरी खामोश। अच्छा बताओ एक सवाल और, ये अमाल नामे तुलेंगे, किसी की नेकी का पलड़ा किसी का बदी का पलड़ा झुकेगा। नेकी का पलड़ा जिसका झुक गया, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। मेरा नेकी का पलड़ा झुकेगा के बदी का? हसन बसरी खामोश। फिर राबिया ने कहा, हसन आखिरी सवाल, कुरान कह रहा है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। हर एक को पुलसराज से गुजरना होगा। कुछ वो होंगे जो बिजली की चमक की तरह गुजर जाएंगे, कुछ वो होंगे जो तेज रफ्तार घोड़े की तरह, कुछ ऊंट की रफ्तार में, कुछ पैदल की रफ्तार में, कुछ लोग घिसट करके और कुछ कट कट करके जहन्नम में गिर जाएंगे। मेरा शुमार किन में होगा? मैं पुलसरात को पार कर सकूंगी कि नहीं? हसन बसरी रोने लगे और कहने लगे, राबिया तेरे किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। राबिया बसरिया ने क्या, हसन जाओ जाओ अपना काम करो, अब मुझे शादी नहीं करनी। मेरे सामने मौत की घाटी, कब्र की घाटी, हशर की घाटी, हिसाब की घाटी, पुलसरात की घाटी हैं। इन घाटियों के लिए मुझे तैयारी करनी है। अब मेरे पास वक्त शादी का नहीं है। ये भी एक औरत ही है, ये भी एक औरत ही है। इनके पास भी दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही आंखें, दो कान और एक जबान थी। कोई अजीम मखलूक नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को तैयार किया था आखिरत के लिए। आखिरत के लिए अल्लाह से मोहब्बत दिल में थी तो रात में खड़ी होती और अल्लाह से क्या कहती, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदातुल उयून व अंत हय्युन क़य्यूम ला ताखुदुका सिनतुन वला नौम कद गुल्लिक़तिल मुलूक अबवाबुहा। ए अल्लाह सितारे छटक गए, रात छा गई और ए अल्लाह तुझे नींद आने वाली नहीं है। बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तेरा दरवाजा खुला हुआ है और मैं तेरी बंदी तेरे सामने खड़ी हुई हूं। फिर रात भर इबादत में गुजार देती थी, रात भर इबादत में। क्यों पूरी रात गुजार रही हैं? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत है, आखिरत का शौक लग चुका है, जन्नत का शौक लग चुका है, जहन्नम का खौफ दिल में समा चुका है, तो रातों रात जागना उनके लिए आसान है। तो आप भी तय करो कि हम भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और इतनी मोहब्बत करो कि अल्लाह के हर हुक्म पर खड़े हो जाओ और जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाओ। इतनी मोहब्बत तो फर्ज है अल्लाह से कि हर हराम से रुकने वाले और हर फर्ज को हम क्या है अदा करने वाले बन जाएं। इतनी मोहब्बत अल्लाह से करो, करोगे भाई इंशाअल्लाह। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई, 10 बातें हैं, सारी सुनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाई, ला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुझे इस बात का हुक्म दें कि तुम अपने माल को भी छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ दो, वालिदैन अगर इसका हुक्म दे तो वो भी कर गुजरो, लेकिन उनकी नाफरमानी न करना, उनकी हुक्म उदूली न करना। अल्लाह ने कुरान में वालिदैन की नाफरमानी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अपनी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह ने फैसला कर दिया इबादत रब की होगी और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाएगा। और क्या फरमाया, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, क्या अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक भी बुढ़ापे को पहुंचे तो तुम उफ भी ना कहो। उफ का लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, और उनको झिड़की मत देना।
वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे तुम निहायत ही नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से बात करना। वख्फिद लहुमा जनाह दुल, और उनके लिए अपने पर बिछा देना, यानी कंधों को नरम कर देना। इताअत व फर्मा बरदारी के लिए उनके सामने झुक जाना, और फिर उनके लिए दुआ करना। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे मौला जैसे बचपन में मुझे इन्होंने पाला, तू इनके साथ भी मेहरबानी का मामला फरमा, इनके साथ भी प्यार का मामला फरमा। आज जहां बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, उनमें से ये गुनाह भी बहुत शिद्दत के साथ हो रहा है कि वालिदैन की नाफरमानी जवान कर, वालिदैन की नाफरमानी जिसकी वजह से पनप नहीं रहे। मैं अल्लाह रसूल की, कुरान की और जिन चीजों की भी कसम खाई जा सकती है, कसम खाता हूं कि जो वालिदैन का नाफरमान है दुनिया में पनप नहीं सकता, उसे चैन नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता, कभी भी वो सुकून का सांस नहीं ले सकता जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उठाओ, कुरान उठाओ, तो पता चलेगा कि वालिदैन की अहमियत क्या है। जो खो चुके हैं अब वो खून के आंसू रो रहे हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं कदम धो के पी लो उनके, फर्मा बरदारी कर लो उनकी, और अपनी जन्नत बना लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबी ने, अल्लाह वालिदैन का हक क्या है? फरमाया या तो वो तेरी जन्नत है या वो तेरी जहन्नम। फर्मा बरदारी कर ले तो जन्नत है, ना फरमानी करेगा तो जहन्नम। जिसके माँ बाप जिंदा हो उसको किसी वली के पास जाने की जरूरत नहीं है दुआ के लिए। उसके वली सबसे बड़े कौन है? माँ बाप हैं। उनकी खिदमत इतनी कर, इतनी कर, इतनी कर कि उनके मुंह से खुद ही दुआ निकल जाए। उनकी निकली हुई दुआ अल्लाह जितनी कबूल करेगा, किसी वली की दुआ इतनी कबूल नहीं हो सकती। तो उनकी खिदमत करो। एक आलिम के बारे में मैंने पढ़ा, वो फरमाते हैं कि जब भी मेरा कोई काम अटकता है और मुझे लगता है ये काम हो नहीं सकेगा, तो मैं रात में जब मेरे माँ बाप सो जाते हैं वजू करता हूँ, उनके पायती आता हूँ, 2 रकात नफल पढ़ता हूँ और उनके पैरों पे के पास आकर के हाथ उठा के दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे माँ बाप के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर। कहते कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दुआ मांगी हो और अल्लाह ने कबूल नहीं किया। ये वो नेमत है, ये वो दौलत है वालिदैन। लेकिन आजकल का नौजवान अपनी जवानी की तिरंग में इतना मस्त होता है और जवानी का नशा उसके ऊपर ऐसा सवार होता है कि वालिदैन को खातिर ही में नहीं लाता। अलामात कयामत में से अल्लाह के नबी ने बयान किया है कि अक्का उम्मा हो वाता इमरात हो, कि अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा। बीवी को मारना नहीं है, बीवी का हक अलग है, माँ का हक अलग है। बीवी के हुकूक भी अदा करे, लेकिन बीवी के हुकूक की वजह से माँ बाप की इताअत व फरमाबरदारी में कोई खलल नहीं आना चाहिए। और बड़ी मनहूस और बदबख्त है वो बीवी जो अपने शौहर को अपनी माँ, अपनी सास से अलग कर दे। उससे बड़ी बदबख्त कोई औरत नहीं हो सकती कि जो कहे कि जनाब तुम्हारी माँ के साथ तो मैं रह ही नहीं सकती। दुनिया की हर औरत अच्छी, लेकिन ये चुड़ैल अच्छी नहीं है। वो चुड़ैल नहीं है, तू ही चुड़ैल है जो बन के आई। जिसने जना है उससे तू दूर करेगी क्या सुख पाएगी? क्या चैन मिलेगा तुझे? किसी करवट सुकून मिलेगा? आज जो तू इसके बेटे के साथ कर रही है, कल तेरा बेटा तेरे साथ यही करेगा। आका ने फरमाया है बर्रु आबाकुम तबर्राकुम अबनाकुम, तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी।
तुम नाफरमानी करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नाफरमानी करेगी। आजकल के जवान क्या करते हैं, माँ बाप भौंकते रहे, परवाही नहीं होती। इब्न जोशी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा लिखा है किताब के अंदर कि एक लड़का था, एक साहब एक कब्रिस्तान से गुजरे तो उन्होंने देखा एक कब्र फटती है और उसमें से एक कुत्ता निकलता और भौंकता है, फिर कब्र में चला जाता है। वो गांव में आए, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया तुमने देखा कि हाँ, कि ये वो लड़का है, बुरे फेलों में लग गया था। इसकी मां समझाती थी, इसे जब आता था तो कहता था क्या तू कुत्ते की तरह, कुतिया की तरह भौंकती रहती। ये जब मरा है उस दिन से आज तक इसी तरह असर के बाद निकलता है, कब्र से भौंकता है, फिर चला जाता है। अल्लाह सजा देता है दुनिया में, याद रखना, हर गुनाह की सजा अल्लाह आखिरत में देगा, दुनिया में भी देता है। लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान है वो बच नहीं सकता कि दुनिया में सजा न मिले। दुनिया ही में अल्लाह नकद उसे सजा देता है। और ऐसे ऐसे मनहूस पड़े हैं दुनिया में जो वालिदैन को सताते हैं, अजियत देते हैं, और बास कमबख्त तो क्या है, हाथ उठा लेते हैं। मैंने बाड़ी गांव में बताया था कि हमारे यहाँ एक दरोगा साहब तो पढ़े लिखे होते हैं ना, जाहिल तो नहीं होते, दरोगा साहब है, वो क्या कर रहे हैं, 3 मरतबा अपने बाप के मुंह पर उसने थूका। अपने बाप के, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मुसलमान की, 3 मरतबा अपने बाप के मुंह के ऊपर थूका है। इससे बड़ा मलून और कोई हो सकता है? इससे बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है? आका ने तो यहां तक फरमाया मन ज़रब अबाहु फक़्तुलू, जो अपने बाप को मारे उसे कत्ल कर दो। मरासील अबी दाऊद की रिवायत है। उसको दुनिया में जीने का हक नहीं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठा रहा। तो इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी अजमत करो, उनकी खिदमत करो। आप जितना पैसा लाओ, मैं बहुत सी जगहों पर कहता हूं, आपको तनख्वाह मिले, बीवी की जेब में मत दो जाके, पहले अम्मा के पास लाओ, अम्मा ये लो। आप इसमें से जो ले लो वो आपका है, सब ले लो सब आपका है, जो छोड़ दो वो मेरा है। मां लेगी नहीं, 100-200 ले सकती है, कहेगी बेटा जीता रहे तू, अल्लाह तुझे बहुत दे, रख ले, मुझे क्या जरूरत है, 2 रोटी मिल रही वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन दिल खुश होगा उसके मुंह से, उसकी जबान से और उसके दिल से दुआ निकलेगी। तो इसलिए माँ बाप की क्या लो भाई, दुआएं लो, बद्दुआएं और आहें ना लो उनकी। आहें लोगे तबाह हो जाओगे, दुआ लोगे अल्लाह दोनों जहां के अंदर आपको आबाद करेगा, शादाब करेगा। लोगे दुआएं इंशाअल्लाह, करोगे माँ बाप की खिदमत दिल से या वैसे ही दिल से खिदमत करो। बीवी के लिए अगर 2000 का जोड़ा लाते हो तो हक तो यह है कि माँ के लिए 2100 का लाओ, वरना 1000 का तो ले ही आओ। बीवी के लिए तो 2000 का ला रहे हो, जब उसके लिए सूटर लाए तो ब्रांडेड सूटर लेके आ रहे हैं कि जी 2500 का लाया हूं फला कंपनी का, और अम्मा के लिए लुंडा का लेके आ रहा है। हाँ, लुंडा का लेके आ रहा है 25 रुपए का, 100 रुपए का। लानत हो तेरे ऊपर। माँ के लिए लाता कीमती बीवी से ज्यादा, तो माँ तुझे दुआ देती। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत करना अपनी सआदत मंदी समझो, खुशबख्ती समझो। करोगे भाई इंशाअल्लाह। 1 घंटा हो गया, 12 बज गए, अभी 2 बातें पूरी नहीं हुई। 12 नहीं 12:30 बज गए। इसी पे बस करें ना, इसी पे बस करें। 12:30 बज गए, दुआ होगी तो 1:15 बज जाएगा, और फिर हमें जाने में 3 घंटे लगेंगे तो 4 बज जाएगा। हमें कितना बज जाएगा? आप तो 10 मिनट में जाके खर्राटे लेना शुरू कर दो, और हमें सुबह जाके पढ़ाना भी। तो इसीलिए इंशाअल्लाह बाकी फिर कभी मौका मिलेगा। अगर शुरू में बिठा देते मुझे 10 बजे तो भी 12 बजे खत्म करता, 9 बजे बिठाते तो भी। आपने देर से बिठाया, आपकी गलती, मेरी नहीं है। हम आपने तारीख हमें दी थी कौन सी भाई? आज कौन सी तारीख है? 13 और 14 शुरू हो गई। 14 हो गई कि नहीं हो गई?
तारीख बदल गई, अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। दुआ फरमा। या रब्बी या रब्बी या रब, सुभान रब। ठीक, या रब्बी या रब्बी या रब, सुभान रब्बियल अअला अलील वहाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु, फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलु, वफ़अल बिना मा अंत अहलु, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुह्यीना या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नवासियना व जवारिहना बियदिक लन तुमल्लिकना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युबल्लिगुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअिज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़बान मांगने के काबिल नहीं, ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं। ए अल्लाह, हम ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में बहुत गंदे हैं। ए अल्लाह, हमारे मन की गंदगी दूर फरमा। ए अल्लाह, हमने बड़े जराइम किए, बहुत गुनाह किए, दिन दहाड़े तेरी नाफरमानी की है, जान जान के तेरे हुक्म तोड़े हैं। मेरे अल्लाह माफ़ फरमा दे, मेरे अल्लाह माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तुझे माफ़ करना बहुत अच्छा लगता है, हमें माफ़ होना अच्छा लगता है। मौला, हमें माफ़ कर दे। ए अल्लाह, तूने खुद कहा है बड़े छोटों को माफ़ कर दिया करें। ए अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, हम सबसे छोटे हैं, तू हमें भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया बुरों को अच्छे माफ़ कर दिया करें। ए अल्लाह, तू अच्छा है, हम बुरे हैं, तू भी हमें माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह करीम आका, हमने तो गुनाह कर लिए और न मालूम कितने गुनाह किए, कोई गुनाह हमसे नहीं छूटा। अगर छूटा तो इसलिए कि मौका न मिला, अगर मौका मिलता तो वो भी न छूटता। ए अल्लाह, हमने तो हौसले गुनाहों के पूरे कर लिए, गुनाह कर कर के ढीठ हो गए। ए मेरे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, माफ कर दे,
प्यारे अल्लाह माफ कर दे, हमारे दिल की दुनिया बदल दे। ये दिल वीरान हो गया अल्लाह, जंगल से ज्यादा सख्त वीरान है। मेरे अल्लाह हमारे वीरान दिल को अपनी मोहब्बत से आबाद फरमा दे। अल्लाह हमारे ठंडे सीनों को अपनी मोहब्बत की हरारत अता फरमा, अपने इश्क की गर्मी अता फरमा। ए अल्लाह अपनी मारिफत का आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह अपनी याद की धुन अता फरमा। अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, रोए रोए से जिक्र जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा, सरापा जिक्र बना दे। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें देख के तू याद आ जाता है। अल्लाह हमें हिदायत की चाबी बना दे, गुमराही का ताला बना दे। मेरे प्यारे अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर फरमा, परेशानियां खत्म फरमा, हालात साजगार फरमा। ए अल्लाह मुश्किलें आसान कर दे। मेरे अल्लाह क्या तू नाराज हो गया है? ए अल्लाह क्या तू नाराज हो गया है? ए अल्लाह इतनी रात गए, ये भिखारी तुझसे तेरी रजा लेने आए हैं। ए अल्लाह राजी हो जा, ए अल्लाह राजी हो जा। मेरे अल्लाह इतनी रात में तो दुनिया के भिखारी भी नहीं मांगा करते, वो सो जाते हैं। मेरे मौला ये चंद भिखारी इतनी रात में तुझसे मांगने आए हैं। ए अल्लाह कोई भी इतनी रात में किसी दरवाजे पे जाके सदा लगाए, अल्लाह बखील से बखील आदमी भी कुछ न कुछ तो देगा कि इतनी रात में आया है, जरूरतमंद होगा। ए अल्लाह हम भी इतनी रात में सदा लगा रहे हैं, आधी रात गुजर चुकी है। मेरे अल्लाह हमारी सदाओं को भी रायगा न फरमा, रायगा न फरमा। सुन ले मेरे मौला, सुन ले। अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, मगफिरत के हिदायत के दरवाजे खोल दे, अपनी मदद के दरवाजे खोल दे। मेरे अल्लाह तेरे नबी की उम्मत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। चारों तरफ से दुश्मन की यलगार हो चुकी है। अल्लाह दुश्मन अपने नरगे में लेकर के उम्मत को तबाह करने पर तुला हुआ है। मेरे अल्लाह हम कैसे भी हैं तो तेरे बंदे हैं, तो तेरा नाम लेने वाले, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले। ए अल्लाह रुस्वा न फरमा, जलील न फरमा, अपनी मदद के दरवाजे खोल दे, अपनी ताईद गैबी शामिल हाल फरमा। मेरे अल्लाह खास तौर से फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, मदद फरमा। ए अल्लाह जो जवान डटे हुए हैं उन्हें हिम्मत अता फरमा, हौसला अता फरमा, शजाअत अता फरमा, उनके निशानों को दुरुस्त फरमा। ए मेरे अल्लाह कितनी लाशें बेगोरो कफन है, और अल्लाह कितने बच्चे बगैर माँ बाप के और कितनी माएँ बगैर औलाद के हो गईं। मेरे अल्लाह कितने ऐसे जिनकी नमाज जनाजा भी न हो सकी और कितनों को कब्र भी नसीब न हुई, उनके घर ही उनकी कब्र बन के रह गए। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह रहम खाले, रहम खाले मौला, रहम खाले। उम्मत के लिए रोने वाला कोई न रहा, उम्मत के लिए रोने वाले तो खत्म हो गए, उम्मत को नोचने वाले पैदा हो गए। मेरे अल्लाह उम्मत में रोने वाले पैदा फरमा, उम्मत का दर्द रखने वाले पैदा फरमा, उम्मत को लेकर चलने वाले पैदा फरमा। मेरे अल्लाह उम्मत में फरासत ईमानी को जिंदा फरमा, हिकमत अमली को जिंदा फरमा। ए अल्लाह हुस्न तदबीर, हुस्न सलीका पैदा फरमा, उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा फरमा, वहदत को जिंदा फरमा, तशद्दुद इफ्तिराक से उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह करीम आका, ये गुनहगार हाथ तेरे सामने उम्मत के लिए उठे हुए हैं, इनको रायगा न फरमा। ए ला मांगने वालों में सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, ए ला जवान खून भी माफी मांग रहा है। ए ला इन्हें माफ कर दे। ये जवान चाहते तो अय्याशियों के अड्डे लगाते, ए ला ये जवान चाहते तरह तरह की बदमाशियां करते, लेकिन मौला तेरी मोहब्बत में जमा हुए, तेरी मोहब्बत की वजह से आए हुए हैं। ए ला इन
जवानों को कबूल फरमाकर अपने दीन का दाई शैदाई सिपाही बना दे। मेरे अल्लाह इनको हर किस्म की मासियत से महफूज फरमा और हर किस्म की गंदगी से इनकी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो हमारी माएँ बहनें आई हुई हैं, ए अल्लाह इनको ईमान की मारिफत अता फरमा दे। ए अल्लाह इनके अंदर हया पाक दामनी पैदा फरमा। ए अल्लाह इनको हया की देवी बना दे, शर्म की पुतली बना दे। ए अल्लाह इनके दामने मुराद को पुर फरमा। ए अल्लाह अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने वाला बना। ए अल्लाह इनको अपने घरों को मस्जिद और मदरसे का नमूना बनाने की तौफीक दे दे। ए मेरे अल्लाह करीम आका, हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिज़, मकातिब, मकाबिर की हिफाजत फरमा। इनकी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा। इल्ला उलमा की, मशाइख की हिफाजत फरमा। उनके फयूज से हमें मुस्तफीद फरमा। ए मेरे अल्लाह करीम आका, करम के फैसले कर दे, रहम के फैसले कर दे। मेरे अल्लाह हमें महरूम न फरमा, शकी बदबख्त न फरमा। हम सबसे राजी हो जा, पूरी उम्मत से राजी हो जा। मेरे अल्लाह बेनियाजी की नजर से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तेरी बेनियाजी की नजर पड़ती है, अल्लाह तू बलम बाउरा को कुत्ता बना देता है। तेरी बेनियाजी की नजर पड़ती है, अल्लाह तू अंबिया की औलाद को बंदर और सुअर बना देता है। बेनियाजी की नजर पड़ती है, अब्दुल्ला अंदलूसी से सुअर चरवा देता है। मेरे अल्लाह हम तो हर वक्त तेरे नियाजमंद बंदे, तेरे दर के भिखारी हैं। अल्लाह हमें अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह रातों की मुनाजात की लज्जत से आशना कर दे। अल्लाह सुबह को उठ करके अपने से मांगने वाला बना दे, नियाज मंदी करने वाला बना दे। मेरे अल्लाह करीम आका, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, दिल का सुकून बना। औलाद के गमों से बचा, औलाद के दुखों से बचा, औलाद के सुख हमें नसीब फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, हम तेरे बचपन से नाम लेने वाले बंदे हैं। ए अल्लाह जब पैदा हुए अब्बा ने कान में तेरा नाम लिया था। ए अल्लाह जब बोलने लगे तो अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया। ए अल्लाह जब चलने लगे तेरा घर दिखाया और बताया यहीं से सब कुछ मिलेगा। मेरे अल्लाह उस वक्त से तेरा नाम लेते हैं, गर्चे लेने का सलीका अब भी ना आया, लेकिन मेरे मौला हमने दुनिया में देखा जब कोई बूढ़ा हो जाए, नौकर किसी के यहाँ काम करते करते उसको निकालते नहीं है, निभा लेते हैं। किसने जवानी लगा दी है, अब बुढ़ापे पे क्या निकालें। मेरे मौला हमने भी अपनी जवानियां लगा दी। अल्लाह बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे, दाढ़ी सफेद कर बैठे, अल्लाह तू भी हमें निभा ले। मौला हमें निभा ले, हमें दूर न फरमा, मरदूद न फरमा, महरूम न फरमा। मेरे अल्लाह महरूम न फरमा। करीम आका, दोनों जहां की जिल्लतों से बचा ले। ए अल्लाह एक दिन जाना तो है ही, ये आंख बंद होगी, ये बोलती जबान रुकेगी, ये जिस्म गलेगा सड़ेगा। मेरे अल्लाह उस दिन के आने से पहले पहले हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा और अपना कुर्ब खास हमें नसीब फरमा दे, नसीब फरमा दे। ए अल्लाह एक बच्चा आईसीयू में है, अल्लाह उसे सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा, उसकी बीमारी को दूर फरमा। मेरे अल्लाह हम सब जाहिरी बातिनी बीमार हैं, हमारी हर किस्म की बीमारियां दूर फरमा कर हर तरह की कुव्वतों से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, अपने रास्ते की मौत अता फरमा। अल्लाह नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन होना मुक़द्दर फरमा। हरमैन शरीफैन की
बार बार मकबूल ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शरूर फितन से आपने पनाह चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या